Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. This is Rana Javed Akhtar from Multan. Dear member, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि ऑलरेडी मैं अपनी सोर्सिंग पे वीडियो बना चुका हूँ और मल्टीपल टेक्निक से आप लोगों को समझा चुका हूँ कि हम अपने ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेल से डायरेक्ट हम कैसे कम्युनिकेट करें और अपना प्रोडक्ट सस्ते यानी कि प्राइस में कैसे उनसे बाय करें और मार्केट अमेज़ोन की मार्केट में कैसे अपने कंपटीटर का मुकाबला कर पाएँ। वो ऑलरेडी इंशाल्लाह आप मेरे वीडियो देख चुके हैं और अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं और इंशाल्लाह आप आसानी से आगे चल पाएंगे। तो हमारा यानी कि प्रोडक्ट सोर्स होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है कि अपना जो सेलर सेंट्रल यानी कि अमेज़ोन के अंदर जो शॉप हमने बनाई होती है उस शॉप के अंदर वो प्रोडक्ट हमने लिस्टिंग करना होता है एज ए सॉफ्ट। तो वो तरीका मैं आपको लाइव यानी कि दिखाऊंगा और ये स्लाइडिंग के थ्रू और आसान लफ्ज़ों में इंशाल्लाह अगर आप ये पॉइंट भी सीख लेते हैं तो विद आउट इन्वेस्टमेंट मनी, विद आउट एनी सिंगल प्लानिंग आप यानी कि अर्निंग कर सकते हैं, आप अपनी सर्विस दे के पैसा कमा सकते हैं। और ये तरीका बहुत ही आसान है इंशाल्लाह। जैसे मैंने आपको समझाना है, आई होप कि आप आसानी से समझ पाएंगे। मेरे इन पॉइंटों को जब भी आप सेलर सेंटर में इन पॉइंटों को इन स्लाइड को आगे रखेंगे तो आसानी से आप उसको हैंडल कर पाएंगे। तो ये यानी कि कहने का मतलब जो अमेज़ोन पे एक दुकान ओपन की जाती है, जैसा कि एक तो फ़िज़िकल दुकान ओपन की है, उस फ़िज़िकल दुकान के अंदर भी रैक बनाए जाते हैं। रैकों के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मेसी का बिज़नेस है मेरा, तो उसके अंदर मैं उन रैक्स के अंदर अपनी मेडिसिन रखता हूँ, कंपनी वाइज रखता हूँ या अपना A to Z डिजिट के फॉर्मेट से रखता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो और मेरी फ्यूचर में ये एक यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर यानी कि सब चीज़ें ऐड हो जाएं तो वो मैं अपनी दुकान की प्रिपेयरिंग करता हूँ। तो इसी तरह हमें यानी कि अमेज़ोन पे जो सॉफ्ट हमें दुकान मिल जाती है यानी कि अकाउंट बना लेते हैं, वो एज एक दुकान होती है। तो अब हमें उस दुकान के अंदर अपना प्रोडक्ट यानी कि मैनेज करने के लिए, अपने इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए हमें लिस्टिंग भी करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट को। तो वो लिस्टिंग कैसे की जाती है मैं इंशाल्लाह आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और आप मेरे इस लाइव प्रैक्टिकल को देखकर इंशाल्लाह आसानी से आप भी लिस्टिंग कर पाएंगे और अपनी सर्विस दे पाएंगे, जिससे कि आपको यानी कि अर्निंग मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना अकाउंट KSA का अकाउंट डील कर रहा हूँ और इस वक्त मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ और मैं यानी कि थ्रू चाइल्ड अकाउंट एक्सेस कर सकता हूँ, बट ड्यू टू द सिक्योरिटी इशू मैंने अपना अकाउंट एक VA को दिया हुआ है कि आप मेरे इस अकाउंट, मेरी इस दुकान को आप डील करेंगे। और इस डील करने का मकसद मेरी दुकान के अंदर जो ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं वो ख़त्म नहीं होने चाहिए, उनकी लिस्टिंग आपको जब वो ख़त्म होते हैं नया प्रोडक्ट यानी कि हम बाय करते हैं तो उनकी लिस्टिंग की जाती है। ये सब काम मैंने उसको दिया हुआ है तो उसका मुआवजा मैं उसको मंथली पेमेंट देता हूँ। तो इसी तरीके से अगर आप ये लिस्टिंग वाला भी यानी कि टॉपिक समझ लेते हैं तो आप लिस्टिंग की सर्विस दे सकते हैं और अपना यानी कि रोज़गार रिस्क हलाल कमा सकते हैं। तो लेट्स गो फॉर स्लाइडिंग और ये अमेज़ोन का जो सेलर सेंटर अकाउंट होता है। तो ये हमारा यानी कि फर्स्ट पेज जो सेलर सेंट्रल होता है वो इस तरीके से हमें कुछ दिखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे पहला कैटलॉग आता है, इन्वेंट्री आता है और प्राइसिंग आता है, ऑर्डर आता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यानी कि हम लिस्टिंग कैसे करेंगे। तो लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इन्वेंट्री में जाना पड़ता है। आई होप कि आप ये फर्स्ट पेज आप देख चुके हैं कि अमेज़ोन के सेलर सेंट्रल का फर्स्ट पेज कैसा होता है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमें क्रिएट अ लिस्टिंग फॉर PL प्रोडक्ट एंड क्लिक ऑन इन्वेंट्री। ये लिस्टिंग जो हम करेंगे FBM की करेंगे यानी कि प्राइवेट लेवल के लिए, और इसमें यानी कि हम क्लिक करेंगे इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री पे क्लिक करने के बाद हमें अमेज़ोन कुछ यानी क्वेश्चन पूछता है, यानी कि इन्वेंट्री पे क्लिक किया। इन्वेंट्री पे क्लिक करने के बाद हमें ऐड अ प्रोडक्ट, क्लिक ऑन इन्वेंट्री एंड ऐड अ प्रोडक्ट एज बिलो शोइंग।
تو یہ تیسری سلائیڈ میں میں نے آپ کی آسانی کے لیے مینشن کیا تاکہ آپ آسانی سے سمجھ پائیں۔ نمبر 4 پہ یعنی کہ جب ہم یہ ایڈ انوینٹری کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک نیا پیج یعنی کہ اوپن ہو جاتا ہے۔ تو Amazon will ask here this product or listing already available and you want to me to, if yes then put product as a number, Amazon Standard Identification Number UPC۔ تو UPC ایکچولی ایک ایسا نمبر ہی ہوتا ہے۔ کوڈ if no then we are creating new listing for PL and click as below۔ اچھا، اس کا کہنے کا Amazon پوچھ رہا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ آپ یعنی کہ یہاں پہ انوینٹری یعنی کہ بنا رہے ہیں، لسٹنگ بنا رہے ہیں، کیا یہ آئٹم یہ پروڈکٹ آلریڈی Amazon کے پیج پر اویلیبل ہے؟ کیا آپ اس کو میٹو کرنا چاہتے ہو؟ تو اگر آپ میٹو کرنا چاہتے ہو تو آپ اس بار پہ اس کا بار کو یہ دیں گے، UPS نمبر دیں گے یا پھر SN نمبر دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے یعنی کہ میٹو نہیں کرنا، ہم نے PL اور FBM کی لسٹنگ کریٹ کرنی ہے۔ تو ہم اس کو کلک کریں گے، نیچے یعنی کہ آپشن ہے، اس پہ کلک کرنے کے بعد ہم نیکسٹ پیج پر چلے جائیں گے۔ تو نیکسٹ پیج پہ یعنی کہ ہمیں کچھ اس طرح کو دیکھنے کو ملتا ہے، سلیکٹ پروڈکٹ کیٹیگری، یعنی کہ آپ کی نیچ اس کیٹیگری میں، فار ایگزامپل آپ کا پروڈکٹ ایک کچن کا آئٹم ہے تو آپ یہاں پہ کچن کا آئٹم سلیکٹ کیٹیگری سلیکٹ کریں گے۔ تو اس کے بعد آپ چلیں گے نیکسٹ سلائیڈ پر۔ اچھا، نیکسٹ سلائیڈ پہ جانے کے بعد یہاں پہ وہ کچھ یعنی کہ ہم سے پوچھتا ہے کوشچن پروڈکٹ آئی ڈی، یہ 13 ڈیجٹ کا ایک کوڈ ہوتا ہے جس کو ہم UPS کے نام سے بلاتے ہیں۔ تو یہ UPS ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ ہم تھرڈ پارٹی سے اس کو بائی کرتے ہیں یہ UPS، اور اسی کے انگیزٹ میں ہمیں Amazon اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہمیں دے دیتا ہے۔ In this page, Amazon will ask some information regarding product UPC code. It means universal code, and this UPC buy from the third party, and Amazon will issue Amazon standard identification number, and as the referred page put product ID, UPC code and title and company name and click on offer۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ فل کریں گے، فل کرنے کے بعد آپ یعنی کہ آفر پہ کلک کریں گے۔ آفر پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پیج یعنی کہ اوپن ہوگا۔ تو یہ آفر پہ جب کلک کیا تو ہمیں پھر یہاں پہ وہ ڈیٹیل ایڈ کرنی پڑے گی، پٹ ایز ریفرڈ انفارمیشن ایز اینڈ سبمٹ۔ تو اس کو ہم فل کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں سبمٹ کا آپشن ملے گا، اور یہ ہمیں یعنی کہ کنفرم کرے گا کہ آپ کی جو انوینٹری آپ نے جو ڈیٹا دیا ہے وہ سبمٹ ہو چکا ہے۔ تو نیکسٹ پیج پہ دیکھیں یعنی کہ ہمیں Amazon کے سیلر سینٹرل سے کیا جواب ملا ہے، یور اپڈیٹ ہیز بین سبمٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آفٹر سبمٹ انوینٹری میسج ول شو یور اپڈیٹ ہیز بین سبمٹڈ۔ آپ کی انوینٹری، آپ کی لسٹنگ بن چکی ہے، آپ نے جو ڈیٹا دیا ہے وہ Amazon سیلر سینٹرل نے ہمیں رپلائی دے کہ آپ کی جو آپ نے ڈیٹا دیا ہے وہ ہیز بین سبمٹڈ۔ تو یہ یعنی کہ لسٹنگ یعنی کہ ایسے بنایا جاتا ہے، اور لسٹنگ انتہائی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور لسٹنگ کے بعد اگر آپ کو یہی یعنی کہ سائنس سمجھ آ جاتی ہے تو آپ اپنی سروس ایز اے لسٹنگ کریشن پر بھی دے سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور انتہائی ایزی لفظوں میں نے آپ کو سمجھا۔ آئی ہوپ کہ آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے، اور اس کو انشاءاللہ جب بھی آپ یعنی کہ سیلر سینٹر پہ اپلائی کریں گے تو آسانی سے آپ لسٹنگ کر سکتے ہیں PL اور FBM کے لیے۔ نیکسٹ میرا جو یعنی کہ ٹاپک ہوگا کہ یہ جو FBM ہم نے PL کی لسٹنگ بنائی ہے اس کو ہم FBA پہ کیسے کنورٹ کریں، ٹھیک ہے۔ کنورٹ کرنے کے بعد پھر ہمیں نیکسٹ کیا چاہیے ہوتا ہے کہ شپمنٹ پلان ہوتا ہے۔ شپمنٹ پلان کرنے سے پہلے ہمیں کچھ بار کوڈ کاپی کرنے پڑتے ہیں، پرنٹ کرنے پڑتے ہیں، کچھ باکس کے لیبل پرنٹ کرنے پڑتے ہیں، وہ ہمارے اسی
सेलर सेंटर से ही हम वो भी करते हैं, और वो प्रिंट करने के बाद हम ये जो लेबल और बार कोड होता है ये हम अपने सप्लायर को दे देते हैं। वो वहाँ पे उनको यानी कि लगा देता है, लेबलिंग कर देता है, और उसके बाद वो शिपमेंट का प्लान करते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इंतहाई ईजी आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको समझाया है। तो मुझे दुआओं में याद रखना। आपका दोस्त, आपका भाई जावेद अख्तर। अस्सलाम वालेकुम।